चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में मोड पढ़े थे, तीनों मेथड से, तीनों प्रकार के सीरीज में पढ़ लिए थे। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखो क्वेश्चन। हमें एक्स दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 और 3। हो गया, बातचीत बंद करो। क्वेश्चन मोड फाइंड आउट करना है ग्रुपिंग मेथड से, ठीक है। फॉलो ग्रुपिंग मेथड। कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना है। अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड से करें तो बताओ मोड क्या होगा। 30 to 40 मॉडल क्लास होगा, ठीक है। अब इसमें से हमें मोड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग ग्रुपिंग मेथड जो सीखे थे वो ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। 2-2 का ग्रुप 2 बार बनाना है, 3-3 का ग्रुप 3 बार बनाना है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाना है और फिर तुम्हारा जाकर मॉडल क्लास निकल जाएगा, ठीक है। करो। 2-2 का ग्रुप 2 बार, 3-3 का ग्रुप 3 बार। दो दो का ग्रुप 2 बार बनाना है, ठीक है। तीन तीन का ग्रुप 3 बार, तो ये 35, 39, ये आ गया 45, 50, 60 शायद, है ना। हाँ, उसके बाद पहला वाला को छोड़ देते हैं, ये 40 और ये 50। उसके बाद ये 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 25, 35, 45, 55, 57। उसके बाद पहला 2 को छोड़ देते हैं, ये 40, 63 और इधर आ जाएगा ये 12, 15, 15, 37 आई थिंक। देख लो इसमें कौन विनर है। पहला वाला में है 30 to 40 विनर। उसके बाद है ये, उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है और उसके बाद है, ठीक है। अब एनालिसिस टेबल बनाएंगे। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। और इधर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर तो 6 तो फिक्स है, 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब पहला वाला में कौन जीता, 25 जीता। 25 किसका था, 30 to 40। ठीक है, करते हैं एक एक करके। पहले वाले में 30 to 40 विनर रहा। उसके बाद सेकेंड वाले में कौन विनर है, 50 to 60 एंड 60 to 70 दोनों विनर है, 50 to 60, 60 to 70। उसके बाद तीसरे वाले में 38 किसको आया, ये 40 to 50, 50 to 60, 40 to 50, 50 to 60। चौथे वाले में 60 किस किस को ऐड करके आया है, 40 to 50, 50 to 60,
60 to 70, ये तीनों को ऐड करके है। उसके बाद 57, 57 किस किस को ऐड करके आया है? 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। और पहला 63, 63 किस किस को ऐड करके आया है? 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, है ना? यही है। काउंट कर लो कौन कितनी बार जीता। 0, 0, 2, 3, 5, 3, 1 और लास्ट वाला 0। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा? 50 to 60। 50 to 60 इज योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब होता है द क्लास कंटेनिंग मोड। इसमें से अब हम मोड फाइंड आउट करेंगे। फिर मोड 50 to 60 के बीच में होगा, ठीक है? 50 से 60 के बीच में कोई नंबर होगा मोड। अब हम उसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? तो लगा दो फॉर्मूला, चलो फटाफट से। क्या था फॉर्मूला? मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं, जो एक और फॉर्मूला था उससे पहले सॉल्व कर, हमें फॉर्मूला का भी समझना था, कब मॉडुलस वाला लेना है, कब नॉर्मल वाला लेना है। तो पहले काम करो, इसको इस फॉर्मूला से करो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। लेकिन हमेशा तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कभी कभार क्या होगा ना, डिनोमिनेटर ये जब माइनस करोगे 0 आ जाएगा। F1 माइनस F0 माइनस F2 0 आ जाएगा। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, मोड ही नहीं निकाल पाओगे। तो उस केस में तुम्हें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है? फॉर्मूला यही है, बस उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, मोडलेस लेना पड़ता है वहां पर, ठीक है? तो वो भी हम करेंगे। पहले ये फॉर्मूला से करो, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से आया है, ठीक है? मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, जो हमारा पहला फॉर्मूला हम लिखे थे, F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है? चलो अब करो। तुम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाए ना? हाँ, करो, इसको सॉल्व करो। L1 क्या होगा हमारे केस में? हमारे केस में L1 होगा 50, तो लिखते हैं L1 इक्वल्स टू 50। F1 F0 और F2 बताओ, इसमें F1 F0 F2 कौन कौन सा होगा? पहली बात तो 50 to 60 ये हमारा मॉडल क्लास है। इसमें F1 कौन सा होगा? F0 और F2, है ना? जौन सा मॉडल क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0 होता है और उसके बाद वाला F2 होता है, ठीक है? तो हमारा निकल गया 15, 23 और 22। 15, 23, 22, ये है F0, ये है F1, ये है F2। और क्या बचा? आई बचा। आई कितना होगा? 10। पुट कर दो, देखो आ रहा है क्या फॉर्मूला, कितना आ रहा है आंसर देखो, 58.89, 58.89, ठीक है? ठीक है, अब समझना है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? फॉर्मूला वही है, कुछ कंफ्यूजन वाला चीज है नहीं, एकदम सिंपल है। देखो, तुम एक काम करना, हमेशा ऑलवेज मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला हमेशा लगाना, लेकिन पहले ये फॉर्मूला हमेशा इंप्लीमेंट करना। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आएगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इफ
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इज 0, अगर ये 0 आ जाता है, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, उस केस में हम इस फॉर्मूला को बदल के देन अप्लाई एक नया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड इक्वल्स टू L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f0 मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ f1 माइनस f2। तुम दूसरा फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है, इंटू आई तो रहेगा ही लास्ट में, सिर्फ एक ही केस में ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। बाकी हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाला, सिर्फ एक सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगा देना अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। नहीं नहीं, सेम क्वेश्चन में नहीं, दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें कोई ऐसा एग्जांपल दिया नहीं है जिसमें 0 हो रहा हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। x दिया है, f दिया है, ठीक है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2। अच्छा यहाँ पे लिख लेना 100 to 110, एक और दिया हुआ है 1, ठीक है। 10-10 के गैप में इतना सारा है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तुम्हें सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है, फटाफट से अप्लाई करके मॉडल क्लास निकालो। मॉडल क्लास निकालो, फिर देखना इस वाले क्वेश्चन में जब तुम पहला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसमें वो फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उस केस में हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। करके देखो।
क्या है, मोड बाय ग्राफिकल मेथड तो है नहीं सिलेबस में। जी और कृष्णा, क्या हुआ, हो गया? तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया हो तुम? लिखो फटाफट, करो उसको टोटल। हाँ, इससे बातचीत कम करो, तुम फटाफट करो। मॉडल क्लास निकल गया? सिक्सटी टू 70। हो गया 60 to 70। अब देखो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, मोड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस इंटू आई। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है, अच्छा ये कौन सा है, ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है। ठीक है, करके देखो। अगर इसमें जीरो आ रहा है, देखो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 22 माइनस 20 माइनस 40। ठीक है, कितना आ गया ये,
सॉरी -24, ये कितना आ गया 0। अब कुछ भी कर लो तुम, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और किसी चीज के साथ नॉट डिफाइंड को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो 0 तो मतलब मोड तो निकल ही नहीं पाएगा इस केस में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होगा मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 मॉडुलस डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 का मॉडुलस प्लस F1 माइनस F2 का मॉडुलस इनटू आई। ठीक है, ये कैसे 0 आएगा, रुको करते हैं, टाइम दो, मौका दो, आएगा देखो। अब L1 कितना है प्लस F1 कितना है, F0 कितना है डिवाइडेड बाय F1 कितना है, F0 कितना है मॉडुलस प्लस F1 कितना है, F2 कितना है इनटू, यहाँ जगह नहीं है, इनटू 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60 प्लस ऊपर का पार्ट कितना हो गया डिवाइडेड बाय नीचे का ये पार्ट कितना है 2 प्लस ये कितना है, वही तो प्रॉब्लम है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, माइनस फिगर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। मॉडुलस का मतलब ही वो है, मॉडुलस फंक्शन दो गाड़ी दिए, अगर ये ऐसे ही था तो फिर मॉडुलस लगाने का फायदा क्या हुआ, फिर तो वही पुराना फॉर्मूला जैसा हो गया ना ये, है ना। तो मॉडुलस इसीलिए लगाया जाता है बिकॉज जब भी कोई भी नेगेटिव फिगर को हमें अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम उसको क्या लिखते हैं, मॉडुलस लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 क्या बन जाएगा अब, +2 इंटू आई क्या होगा 10। हो गया सॉल्व, 60 प्लस 2/4 इंटू 10 कितना हो गया बताओ, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के सिचुएशन में हम नॉर्मली ये फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब माइनस का फिगर को प्लस करने के लिए हम मॉडुलस लगाएंगे। ठीक है, वो कब यूज करेंगे हम, एक और केस में भी ये फॉर्मूला यूज होता है, अगर ये ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो। ठीक है, देखो हम ये फॉर्मूला नॉर्मली हमेशा लगाएंगे, नॉर्मली इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। नीचे का पार्ट अगर 0 आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल है ये। ठीक है, कभी कभार हम एक और चीज में ये नीचे का फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, अगर न्यूमेरेटर नेगेटिव में आ रहा है तो F1 माइनस F0 अगर जो पार्ट है ये नेगेटिव आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में भी तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर सकते। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, तो हम नॉर्मली यही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 0 है या न्यूमेरेटर नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगा दें। क्लियर, ठीक है, चलो अब लिखना मोड इन स्पेशल केसेस। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे बोलो, माइक्रो पढ़ लेते हैं, 1-2 चैप्टर है ना। माइक्रो का हम प्रोडक्शन फंक्शन तक पढ़े हैं, हम लोग कॉस्ट शुरू करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, देखो अक्टूबर में है ना, हाँ क्या आ रहा है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, और मोड तक तो पढ़ लिए हम। ठीक है, और उसमें माइक्रो में बस, तो माइक्रो पढ़ाने का मन नहीं है क्या उन लोगों को, स्कूल वालों को, हाँ। इलास्टिसिटी मतलब चैप्टर 4 है ना। ठीक है, कब एग्जाम, 24 है तो ठीक। देखो मोड इन स्पेशल केसेस, ध्यान देना, अब 5 स्पेशल केसेस है जहां पर मोड का कैलकुलेशन हमें थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। अलग क्या मतलब, पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना। फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन CF गिवन, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है क्या करेंगे, मोड निकालने के लिए क्या हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नीड पड़ता है, कोई फॉर्मूला में है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू F देन सॉल्व। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 2,
मिड वैल्यू गिवन, क्या हमें मिड वैल्यू का कोई काम है मोड में? मोड में तो मिड वैल्यू का कोई काम ही नहीं है। मोड में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले मॉडल क्लास निकालते हैं ग्रुपिंग मेथड से, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कहीं पर भी मिड वैल्यू का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू क्लास इंटरवल देन सॉल्व। तीसरा, इंक्लूसिव क्लास गिवन, क्या करेंगे, इंक्लूसिव क्लास गिवन। इंक्लूसिव मतलब समझ में आ रहा है ना, कौन सा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव याद है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। कौन सा इंक्लूसिव है इसमें से? 0 to 9 इंक्लूसिव है और 0 to 10 वाला एक्सक्लूसिव है। तो हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब एक्सक्लूसिव मेथड से किए थे, ठीक है। हर बार क्वेश्चन 0 to 10, 10 to 20 ऐसे दिया होता था। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन में अगर इंक्लूसिव दे दिया है तो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है? करना पड़ेगा कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव देन सॉल्व। कैसे कन्वर्ट होगा? 0.5 प्लस 0.5 माइनस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड दिया है, क्या करें? ओपन एंड मतलब समझे, बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अबव 40, ठीक है। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे मोड में? कब जरूरत पड़ेगा? अगर जब हम ग्रुपिंग मेथड फॉलो करेंगे और ग्रुपिंग मेथड में सिलेक्शन में अगर बिलो 10 या अबव 40 वाला आ गया, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अबव 40। इसका फ्रीक्वेंसी 100 है, इसका 8 है, इसका 15 है, इसका 12 है, इसका 7 है। अब क्या करना पड़ेगा, अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ग्रुपिंग मेथड लगाओगे तो ग्रुपिंग मेथड में कौन विनर बनेगा? बिलो 10 विनर बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मली देखकर ऐसा लग रहा है, वो तो करेंगे जब पता चलेगा। मान लो बिलो 10 विनर बन गया, ठीक है। अब बिलो 10 हमारा मॉडल क्लास हो गया, तो अब इसमें तुम्हें फॉर्मूला लगाने के लिए L1 का नीड पड़ेगा। L1 प्लस फॉर्मूला कहां से शुरू होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0। तो L1 कहां से आएगा? L1 लाने के लिए इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्लोज एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो मेरा मॉडल क्लास ये आता 20 to 30 आता, तब तो मुझे कोई नीड ही नहीं था दोनों को कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि कन्वर्ट नहीं करेंगे और बाई चांस सिलेक्शन में आ गया, कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन में कन्वर्जन कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखो कन्वर्ट इट इनटू क्लोज्ड एंड देन सॉल्व, ठीक है। और आखिरी फिफ्थ मेथड, अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन। अनइक्वल दिया हुआ है, क्या करें, इक्वल करेंगे या नहीं करेंगे? इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू इक्वल क्लास, देन इक्वल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर अलग आएगा, कन्वर्ट करोगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। तो याद रखना, मोड के केस में अगर अनइक्वल दिया हुआ है तो पहले इक्वल में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं तुम्हें सॉल्व करने टाइम, क्योंकि फॉर्मूला क्या L1 है, जो सिलेक्ट होगा उसका L1 ले लेंगे। F1 माइनस F0 वो तो रहेगा ही,
F1 F2 और F0 तीनों मिल जाएगा, आई भी तुम्हें मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सॉल्व हो भी जाएगा, लेकिन आंसर अलग आएगा। और अगर तुम कन्वर्ट करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा। और कन्वर्ट की करके जो सॉल्व करोगे वही आंसर करेक्ट है, बिना कन्वर्ट किए सॉल्व करोगे तो वो आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले कन्वर्जन करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? तो पांचों ये ऐसा सिचुएशन है मोड में, पांचों स्पेशल केसेस में पहले कन्वर्जन है। देखो हर में वही आंसर आया, कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, यहाँ पर भी कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, और आखिरी में भी कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो हर केसेस में हमें कन्वर्जन करना पड़ा। ठीक है, आखिरी टॉपिक लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तीन टॉपिक पढ़े हम, मीन पढ़े पहले, फिर मीडियन पढ़े, फिर मोड पढ़े। तीनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। क्या रिलेशन है लिखना, फॉर्मूला एक, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। अगर तुम्हारे पास कोई दो चीज है, मान लो मीन और मीडियन दिया है, तो तुम दोनों को यूज करके मोड फाइंड आउट कर सकते हो। मोड और मीडियन दिया है तो मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाकर कोई दो चीज दिया है तो तीसरा मिसिंग फिगर तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मीडियन मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, क्लियर है बात? और तो कुछ भी नहीं बचा है सिलेबस में जो है। और कुछ पढ़ाए हैं इस चैप्टर से? इस चैप्टर से और कुछ पढ़ाए हैं? मोड का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? 2F1 वाला, हाँ 2F1 वाला ही फॉर्मूला ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभार डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, तो वो सिचुएशन में क्या करना है वो नहीं बताया तुमको, है ना? ठीक है, तो उस केस में मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। अच्छा, बीच का दो चैप्टर बाकी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन हमारा। ठीक है, एवरेज टॉपिक कोई भी चैप्टर का कोई सा भी एवरेज टॉपिक सिलेबस में नहीं है। एवरेज पढ़ा रहे हैं, उनको बोलो सिलेबस थोड़ा देख लेंगे एक बार। कहाँ है कि वो तो किसके हिसाब से चलेगा, उनके घर वाले जो बताएंगे वो थोड़ी चलेगा, सीबीएसई के हिसाब से ही चलेगा ना। सीबीएसई तो बोल रहा नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है तो क्वेश्चन पेपर निकाल लो कहीं से, पूछ लो सीबीएसई में, एवरेज वाला कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर का एवरेज नहीं है सिलेबस में, मार्जिनल है, टोटल है हर का। चैप्टर 1 से लेकर पूरा बुक में मार्जिनल और टोटल हमेशा सिलेबस में, एवरेज कहीं का भी सिलेबस में नहीं है। पढ़ लेंगे थोड़ा मोड़ा अपने भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? पीएचडी क्लास है ना अभी, करना तो पड़ेगा।